और कैसे देखते हैं बीजेपी वहाँ मोकामा में पूरा हॉट सीट बना दिया था, उतना चुनाव प्रचार किए थे, फिर भी जीत मिली है। आप लोग क्या, चिराग भी उतर गए थे। आने वाले चुनाव में वही हाल होगा भारतीय जनता पार्टी का। जनता हैवक से, जनता जो है धन प्रदर्शन से और इस तरह की चीज़ों से नहीं डरती। जनता में जागरूकता है, इसलिए वो जान रही है कि हम सैद्धांतिक आधार पर महागठबंधन को वोट दे रहे हैं। इसलिए आरजेडी या महागठबंधन की जीत है। चिराग पासवान का जादू नहीं चला। वो कह रहे हैं इस बार जो है जाति पाति की वोट नहीं पड़ी है, गोपालगंज में इस तरह से जीत हुई है बीजेपी की। वो कह रहे हैं 24 और 25 में जो है इससे भी बड़ी जीत जो है बीजेपी की होने वाली है। अपनी मतलब सपना देखने में कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कह रहे थे कि महागठबंधन जो है लगातार सारे लोग एक तरफ थे, तब भी जो है गोपालगंज नहीं जीत पाए। सिर्फ मोकामा सीट जो है वो अनंत सिंह की वजह से ही जीते। महागठबंधन सिंपैथी वोट से मुकाबला था महागठबंधन का, और सिंपैथी वोट कहीं जब सुभाष जी की मृत्यु हुई उसके बाद जो सिंपैथी वोट है बस थोड़े मार्जिन से यदि जीते हैं, तो इस पर मैं क्यों नहीं कहूं कि सुभाष जी के व्यक्तिगत और उनके सिंपैथी वोट की जीत है, वो भाजपा की जीत नहीं है। यह भी तो कहा सकता है। तो ये बेकार की बातें जो बोल रहे हैं उसमें सीधी सीधी बात है। जो रिजल्ट आया है, आवाम ने मोकामा सीट हमें दिया है और लगभग 38,000 वोट का गैप पूरा किया है वहाँ पर गोपालगंज में। इसलिए हम जो मतदाता मालिक हैं उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। नतीजा सामने एक जगह गोपालगंज और मोकामा में आप जीत हुई, क्या करते हैं? मतलब मोकामा की जनता और गोपालगंज की जनता सबको पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मोकामा में हमारी जीत हुई और गोपालगंज में हमने बहुत बड़े मार्जिन को जो था पहले उसको कम करने का कार्य किया। वहाँ कम वोटों से हम हार गए हैं, लेकिन जो जील है ये महागठबंधन का वो थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में, अब ये तो चुनाव जो था वो सिंपैथी वाला चुनाव था, लेकिन उसके बावजूद जनता ने इतना वोट दिया, 68,000 वोट, लगभग 41,000 वोट के गैप से हम लोग पिछली बार हारे थे। उसकी तुलना आज से करें कि 2100 वोट से हम हारे हैं, तो हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो मैं समझता हूँ कि सामान्य चुनाव में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन हम लोग का होगा। और बीजेपी वाले हैं जो कह रहे हैं कि सरकार हार गई है, छोटे सरकार जीते हैं, नीतीश कुमार का कोई वजूद नहीं है, उसको जनता ठुकरा दी है, उसी की वजह से है कि इतनी कम मार्जिन से हार और जीत हुई है। मतलब बीजेपी हार के लिए भी उसके पास कुछ न कुछ है और जीत के लिए भी कुछ न कुछ है। इसलिए बीजेपी की टिप्पणी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ कि बिहार की जनता ने मोकामा सीट पर हमें विजय दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पार्टी की ओर से। और गोपालगंज की सीट पर 41,000 के मार्जिन से घटकर 2,000 की मार्जिन पर हम आए हैं, इसलिए वहाँ की जनता को धन्यवाद। और हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे और पूरे बिहार में महागठबंधन का एक जो असर है उसको काटने की जो कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वह बिल्कुल ही अवैध तरीके से हो रही है। या तो धन का उपयोग किया जा रहा है या फिर मैनिपुलेशन किया जा रहा है। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता उस पर, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के लिए जो तमाम चीज़ों के बाद भी जो रिजल्ट आया है, मैं समझता हूं कि हमारे महागठबंधन के पक्ष नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि चुनाव काउंटिंग को रोक दिया गया था बीच में 1.5 घंटे के लिए और उलटफेर कर दिया गया। अब मैंने बयान सुना नहीं है और उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के आधार पर कहा होगा। यदि ऐसा है तो उसको रिव्यू किया जाना चाहिए। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।